सत्तर में ऐसा क्या जोड़े कि 17 हो जाए। ये मोह माया, ये इन दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये आप बड़े बड़े आईफोन्स और गाड़ियाँ और ये सब लेके घूमते हैं। क्या सोचा है कभी कि इनका क्या मतलब होता है? मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस भव सागर से बाहर निकलना किसे कहते हैं। जो क्या है जहाँ तुम्हारी माया देखो, जो कभी नहीं दिखती, जो कहीं नहीं दिखती। कि क्या काम, अरे बहन कर दिया काम खराब। कह तो रहा था मैं यार, अभी गुरु था अंदर ठटरी के परे। रोलिंग है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पता तो चल ही गया होगा, लेट मी जस्ट पुट असाइड। गुरुजी, आपके पास डियोर का 2 लाख का बैग कहाँ से है? गुरुजी, आप प्राइवेट जेट में ट्रेवल कैसे कर लेते हैं? गुरुजी, आपके पास आईफोन कैसे है? आपको लेटेस्ट आईफोन क्यों चाहिए? मोह माया है ये तो सब खराब चीजें हैं। इनके पास जाके क्या होगा गुरुजी? अब मुझे ये सारी बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बंदा थोड़ा सा भी जानता होगा सोशल मीडिया को, या थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करता होगा, उसको ये सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जाहिल अनपढ़ है, क्योंकि वो ये देख के समझ सकें कि ये सब कितना बड़ा ढोंग है। और असली गुरु जो होते हैं वो दुनिया के सामने आके अपनी चीज़ें क्लियर नहीं करते। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके पास क्रिश्चियन डियोर का बैग है या नहीं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि आईफोन किसी के पास है या नहीं। उनको किसी से लेना देना नहीं है। वो चलते फिरते आपके थप्पड़ मार देंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और आप कहोगे गुरुजी 2 और मारो। उनकी इतनी बढ़िया शक्ति होती। तो आप सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़े। अभी एक हमारे बोकी बाबा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि भाई लिव इन में रहना तो गलत है और लिव इन में नहीं रहना चाहिए, सामाजिक तौर पे लिव इन बहुत बेकार चीज़ है, ये वो। उसके बाद एक मेजर खुशबू मैम का वो भी आया था कि यार बहुत ज़्यादा अग्रेशन उन्होंने दिखाया था कि यार किसी को रहना है नहीं रहना उनसे तुमको क्या लेना देना, अपने उसमें रह रहे हो। और बिल्कुल सही है एक हद तक कि यार तुमको क्या, तुम कौन हो समाज के दायरे बनाने वाले? भाई फालतू बात कर रहे हो, बेमतलब बैठ के हर कुछ किसी के भी ऊपर कोई भी कमेंट कर देना, अपनी चीज़ किसी भी तरीके से सही बता देना। अरे तुम कौन हो? और फिर वही है कि लाखों लोगों ने बैठा दिया है तो हम भी बैठ जाएंगे। मेरे भी घर वाले गए थे जब वो मथुरा पर, जब वो वृंदावन गए थे तब वो उनकी कथा में बैठे थे, बकायदा कैमरे पे आए हैं मेरे घर वाले। कुछ हद तक वो भी मानते हैं। अपना ऐसा कोई सीन नहीं भाई, अपन नहीं मानते किसी को। अपन सीधी सी बात यही कहते हैं कि मेरा मेरा गुरु मैं गुरु, कोई मेरा गुरु नहीं और किसी को होना भी नहीं चाहिए। और उनको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो बेंचुद खुद ही अपने क्या कहते हैं माया में लग रखी, उनको तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक गुरु है जो उनका खुद का एक प्राइवेट वीडियो सामने है, कली किसी के साथ आया है जो गुरु उनमें बैठता कथा होता, उन्हीं का प्राइवेट वीडियो उन्हीं के सामने। अब क्या कहो आप, जो खुद ही माया में लगे हुए हैं, जो खुद ही दुखी हैं, जिनके पास खुद के पास कुछ करने को है नहीं, जिनके पास ना कोई एजुकेशनल डिग्री है ना कोई ऐसी चीज़ है जिनके तौर पे वो बोल सके कि यार ये गलत है। कोई किसी भी तरीके का सोशल या साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास कि लिव इन में नहीं रहना चाहिए? कि उससे क्या होता है? कुछ है, कुछ रखते हो अपने पास ऐसा कुछ? नहीं जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अरे कौन, मेरे को बताना कि यार इस किताब के इस पन्ने के इस श्लोक में ये लिख रखा है। गिव मी द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ व्हाट हैज रिटन बिफोर विद कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के तो मैं भी 1000 चीजें बोल दूंगा, पर उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। गलतफहमियां पैदा होगी उससे कि लिव इन गलत है। क्यों गलत है गुरुजी? शास्त्रों के हिसाब से गलत है। कौन से शास्त्र के हिसाब से गलत है गुरुजी? इस फलाने शास्त्र के हिसाब से गलत है। उस शास्त्र में कहाँ लिखा है गुरुजी कि ये गलत है? अगर वो आपको एड्रेस दे दे पूरा कि इस शास्त्र के इस पन्ने के इस श्लोक में लिखा हुआ है कि ये गलत है, तो मैं गुरु मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। कि शिव पुराण के 8वें अध्याय के 5वें या
वॉट एवर इट इज़ उस श्लोक में लिखा हुआ है कि ये गलत है, 100% मानूंगा, आपके चरण स्पर्श करूंगा उस टाइम पे जिस टाइम लिखा हुआ होगा। पर जब तक नहीं लिखा हुआ है, यू आर नॉट अ गुरु। सीधी सिंपल सी बात है। बहुत सारे जने आते हैं, सीधा मेरा कहने का मतलब यही है कि इन पे ध्यान न दिया जाए तो अच्छा है। ये वही चीज़ें बोलेंगे जो समाज में चलती है। ये आपको सच्चाई से कभी वाकिफ़ नहीं करवाने वाले। ये सच्चाई से कभी, इनका दूर दूर तक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े उपदेश दो और मस्त रहो। मैं भी यहाँ बैठ के बड़े बड़े उपदेश देता हूँ, बट जो मेरे जीवन में चल रहा होता है सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ नहीं, 1% नहीं। अपने मन में जो आ रहा है करो, अपने मन से पूछो कि यार ये बात सही है नहीं है, उसकी पुष्टि करो। अपने आसपास के लोगों से पूछो, क्योंकि वो आपको उन गुरुओं से तो ज़्यादा ही जानते हैं जो वहाँ तख्ती पे बैठ के आपको सलाह देंगे। उनसे तो ज़्यादा ही जानेंगे वो लोग, तो आपको उनसे ज़्यादा ही जानते हैं। इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। किसी गुरु के पास जाने से पहले अपने दोस्त से पूछो कि यार सही क्या है। अपनी फैमिली वाले से, जो आपके वेलफेयर में इंटरेस्टेड है उससे पूछो, जो आपकी वेलनेस में इंटरेस्टेड है उससे पूछो, वो बताएगा आपको। और उस गुरु से तो लाख गुना अच्छा बताएगा जिसको आपका नाम भी नहीं पता, कि आज गुरु जी के पंडाल में 10 लाख लोग आ गए, गुरु जी को केवल 10 लाख का नंबर पता है बस। गुरु जी को उनमें से एक का भी नाम नहीं पता। गुरु जी को सिर्फ उस जजमान का नाम पता है जो जजमान वहाँ गता करा रहे हैं, और जो जजमान आपको रोल्स रॉयस में बिठा के देंगे। और ये पुष्टि के साथ कहता हूँ मैं आपको कि मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने गता कराई। मैं उन लोगों से मिला हूँ जो उनके पास तब बैठे थे जब कोई कैमरा नहीं लगा, और तब वो सच्चाई है कि कैमरा पे तो आपको 1.5 मिनट की रील ही दिखती, उसके अलावा पूरा जीवन आपने नहीं देखा। जब तक नहीं देखा, बिलीव करना ही नहीं। बिलीव उसी पे करो जो सच बोलता है और जो डंके की चोट पे कहता है। मेरे पे भी बिलीव करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैं आपको वही बात कहता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सही है। आपका एक्सपीरियंसेस इससे टोटली 110% डिफरेंट हो सकता है। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नाउ। अपना गुरु खुद बनिए, खुद से सलाह लीजिए, अकेले में बैठिए, एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व करो, डिसीजन लो, और फिर देखो कि आपके जीवन में क्या गलत है और क्या सही है। उन पे तो कभी मत लो जिनके बारे में कोई गलत कह देता है तो उनमें छो मच जाती है, परेशान पागल हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कैमरा, वो तो कभी भी नहीं। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। साइनिंग ऑफ, गौरव।